संदिग्ध से बांद्रा पुलिस स्टेशन में पूछताछ जारी है। पुलिस की टीम इस वक्त पूछताछ कर रही है और आरोपी के बैकग्राउंड की जांच की जा रही है। जो शख्स इस वक्त मुंबई पुलिस की कस्टडी में है उसका नाम शाहिद बताया जा रहा है और उसके ऊपर 5 मुकदमे पहले भी दर्ज हुए हैं। यह जानकारी सोर्सेस के हवाले से सामने आई है। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक इतने घंटों की पूछताछ के बाद भी यह कंफर्म नहीं किया है, आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं की है कि जो शख्स सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है और जो शख्स पुलिस की हिरासत में है वो दोनों एक ही है। अभी तक इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई। रवि, बिल्कुल, पुलिस भी बहुत संभल कर इस पूरे मामले में जानकारी दे रही है, पब्लिक डोमेन में रख रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी कड़ियां हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिनका उत्तर पुलिस ढूंढने में लगी हुई है। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें बहुत अहम है। दोनों तस्वीरें उस आरोपी की हैं जो पुलिस की हिरासत में है। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना, कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। दोनों के चेहरे आप देखिए, जरा फेसेस पर गौर करिए और अंदाजा लगाइए कि सीसीटीवी में जो आया आरोपी, यानी कि सीसीटीवी फुटेज में जो व्यक्ति दिख रहा है और पुलिस की हिरासत में जो आरोपी नजर आ रहा है, शक्लें मिल रही हैं, चेहरा मिल रहा है। हालांकि इंतजार है पुलिस की तरफ से ऑफिशियली इस बात को कंफर्म करने के लिए, लेकिन अब ये तस्वीरें जो है ये बहुत कुछ कह रही हैं और इन तस्वीरों में चेहरा चूंकि बहुत साफ दिख रहा है उसका, जिसे पुलिस लेकर आई है, शाहिद जिसका नाम बताया गया है, और दूसरा जो सीढ़ियों से हमला करके उतरता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 2 तस्वीरें, एक तरफ हिरासत में और दूसरी तस्वीर उस समय की जब इस वारदात को अंजाम दिया गया। और हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम संवाददाता जो इस केस को लगातार ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बृजभान सैफ अली खान के अपार्टमेंट पर ही मौजूद हैं हमारे संवाददाता जेपी, जो पल पल की अपडेट से हमें वाकिफ करा रहे हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और अभिजीत ठाकुर हमारे संवाददाता जो कि बांद्रा पुलिस स्टेशन पर ही मौजूद हैं। सबसे पहले उनका ही रुख करते हैं। अभिजीत, बड़ा सवाल अब यह भी है कि आखिर इतना वक्त क्यों लग रहा है? घंटों की पूछताछ के बाद भी पुलिस अभी तक यह कंफर्म नहीं कर पाई है कि दोनों शख्स एक ही हैं। वो शख्स जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है और वो शख्स जो पुलिस हिरासत में इस वक्त है। जी देखिए, पुलिस कोई भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहती है और बहुत ही सावधानी के साथ कदम दर कदम वो चल रही है इस इन्वेस्टिगेशन में भी और पूछताछ में भी। यही वजह है कि पिछले 2-2.5 घंटे से ज़्यादा हो गए उस व्यक्ति को हिरासत में लिए हुए, उस संदिग्ध को हिरासत में लिए, उससे पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी किसी भी निष्कर्ष तक मुंबई पुलिस नहीं पहुँच पाई है। इसी बीच एक और चीज़ देखने को मिली बांद्रा पुलिस स्टेशन पर। जो हिरासत में शख्स है उसकी पत्नी यहाँ पर पहुँची। उनका कहना है कि उनके पति ने कुछ भी नहीं किया, वो कारपेंटर का काम शुरू किया था और उसे पुलिस ने पहले पूछताछ के लिए बुलाया और उसके बाद यहाँ पर रोक रखा है। हालांकि वो महिला यहाँ से जा चुकी है, लेकिन हमसे बातचीत में उसने ये इस बात की जानकारी दी कि वो उसकी जो है वो पत्नी है, उसका ये कहना था कि मेरे आदमी को यहाँ पर बिठा रखा है और उसे छोड़ नहीं रहे, उसने कुछ नहीं किया, ऐसा उसका कहना था। जो महिला थी उनकी बाइट हमने दिखाई अभी थोड़ी देर पहले, वो क्या कह रही थी हमने अपने दर्शकों को भी सुनाया। अभिजीत, जरा बताइए, क्या उन्होंने इस बात की कंफर्मेशन की है जिस तरह से वो कह रही हैं कि उनके पति को पुलिस ने हिरासत में लिया है? उनके पति का नाम शाहिद है, वो शाहिद का ही जिक्र कर रही थी। जी बिल्कुल, उन्होंने नाम जरूर बताया था, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके पति का इससे कोई लेना देना नहीं है। उनका कहना है कि पुलिस ने सिर्फ पूछताछ के लिए बुलाया था और उसके बाद उसे रोक रखा है। अभी तक हालांकि इस बात की कंफर्मेशन पुलिस की तरफ से नहीं आई है कि जो सीसीटीवी फुटेज में शख्स दिख रहा है उसी का नाम शाहिद है और जो हिरासत में लिया गया व्यक्ति है वो शाहिद है। तो दोनों अगर मैच करते हैं तो वही शख्स पाया जाएगा, लेकिन जब तक ये कंफर्मेशन नहीं हो सकती, पुलिस की तरफ से नहीं होती है, तब तक केवल संभावनाएं हैं। और इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही है कि पुलिस बेहद करीब पहुंच चुकी है आरोपी के। तो इतना जो समय लग रहा है उसके पीछे सभी को आशंका शायद यही है कि पुलिस शायद बेहद करीब पहुंच चुकी है। नहीं, मैं बस ये जानना चाह रहा था कि जो महिला वहां पर मौजूद थी, जो पत्रकारों से बात कर रही थी, वो भी अपने पति का नाम शाहिद ही बता रही थी, कोई और तो नहीं बता रही थी। ये क्लियर हुआ क्या? जी, ये स्पष्ट नहीं हो पाया। हमने बार बार उनसे पूछने की कोशिश की कि आपके पति का नाम क्या है, आपके पति का नाम क्या है, लेकिन वो बिना बोले फिर आगे की तरफ बढ़ती हुई चली गई और यहाँ से ठीक है, चलिए इसमें जरूर अभी पुलिस को और भी तफसील से पूछताछ करने की जरूरत है, तभी शायद और कंफर्म हो पाए। जेपी के पास चलूंगा। जेपी,
किसी भी अपराध में, मतलब कोई भी क्राइम हो, उसमें मोटिव एक ऐसा क्लू होता है जिसको लेकर पुलिस उसे निश्चित तौर पर सही डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करती है। यहां पर हमें देख रहे हैं कि चोरी का एक मोटिव बताया गया, दूसरा कि बच्चे को बंधक बनाकर पैसे की वसूली करने की कोशिश, और तीसरा हम देख रहे हैं कि हमला, जानलेवा हमला सैफ पे किया जा रहा है। इन तीनों मोटिव्स के अलावा भी क्या कोई मोटिव है जिस पर पुलिस छानबीन कर रही है या पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती नजर आ रही है? जी बिल्कुल रवि, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो बयान दिया है नौकरानी ने सैफ अली खान के, उसमें उन्होंने बताया है कि जब ये हमलावर उनसे टकराया था पहली बार, तो उसने कहा था, उस नौकरानी ने पूछा था आपको क्या चाहिए, तो उसने कहा था कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। यानी कि उसे पता था कि वो सैफ अली खान के घर पर है। सैफ अली खान, करीना कपूर खान, ये दोनों पैसे वाले हैं और इनके पास 1 करोड़ रुपए आसानी से मिल जाएगा। इसीलिए उसने वहां पर जो धारदार हथियार है उसके साथ में वहां पर एंट्री ली थी। एंट्री लेते समय हम देख रहे हैं कि वो चेहरे पर कपड़ा बांधा हुआ है, लेकिन अंदर जाने के बाद जब वो बाहर निकलता है करीब 45 मिनट के बाद, तो उसके चेहरे से कपड़ा हटा होता है। वो सीसीटीवी को देखता है कि कहीं सीसीटीवी कहाँ लगा हुआ है। एकदम घबराया हुआ सा वो नीचे भागता है, दौड़ते हुए वो सीढ़ियों से जो है नीचे उतरता है। यानी कि उसने अटैक कर दिया था तब तक सैफ अली खान पर और उसकी नौकरानी पर, और वो ये जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसे काफी लंबी इस मामले में सजा हो सकती है, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो मोटिव, उसका मोटिव था कि वो पैसे मांगने के लिए वहां पर आया था। पैसे मांगने के लिए क्या वो सैफ अली खान के बच्चों को बंधक बनाना चाह रहा था, उनको जो है चाकू की नोक पर रखना चाह रहा था और सैफ अली खान से पैसे लेना चाह रहा था। क्या उसे मालूम था उस वक्त सैफ अली खान फ्लैट के अंदर मौजूद है? क्या उसे ये भी मालूम था कि उस वक्त उतना कैश या उस तरह की ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी वहां पर पड़ी हुई है जो वो लेके आसानी से जा सकता है? तो पुलिस इस थ्योरी पर भी काम कर रही है कि ये पहले से रैकी कर रहा था और इसको पूरी जानकारी थी कि जो सैफ अली खान है, रैकी तो बहुत अच्छे से इस शख्स ने की थी। आप देखिए कि एक सेफ माने जाने वाले, कंपैरेटिवली सेफ माने जाने वाले एक पॉश अपार्टमेंट में ये शख्स दाखिल होता है और सिर्फ एक सीसीटीवी फुटेज जो है वो इसका सामने आया है। लेकिन राहत की बात ये रही कि उसी सीसीटीवी फुटेज में इसका चेहरा ब्रिज नजर आ गया। जो अपार्टमेंट के लोग हैं, जो अपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो इसे कैसे देख रहे हैं? सोसाइटी के चेयरमैन क्या कह रहे हैं, सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं, गार्ड्स को जो एजेंसी हैंडल करती है वो क्या कह रही है? मुमकिन कैसे हुआ ऐसा? ब्रिज, ब्रिज आपको आवाज मिल रही है? आप ही से सवाल था। जी आ रहे बताइए। जी मैं यही कह रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल जो यही है कि आखिर जो जिसे बताया जा रहा है सीसीटीवी में जो आरोपी दिख रहा है वो यहाँ तक पहुँचा कैसे, यही सबसे बड़ी थ्योरी है वो जिस पर पुलिस काम कर रही है, जांच कर रही है। वह रेकी किया हुआ था ये भी कहीं न कहीं आप स्पष्ट हो चुका है कि ये पहले पूर्व परिचित था। आखिर वो उसने इतने सारे फ्लोर को छोड़कर डायरेक्ट टॉप फ्लोर पे कैसे गया और सैफ अली खान के घर में ही क्यों गया? तो ये सारे सवाल जो है अभी तक अनसुलझे हैं, जिसकी जांच मुंबई पुलिस कर रही है। और जो आरोपी जिसको संदिग्ध आरोपी जिसे हिरासत में लिया गया है, लंबा समय बीत चुका है लेकिन अब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाया है कि जो सीसीटीवी में दिख रहा शख्स है, जो आरोपी है, ब्रिज, मेरा सवाल ये था कि जो सोसाइटी के चेयरमैन हैं, कह रही है कि जो सोसाइटी के चेयरमैन हैं, जो सेक्रेटरी हैं, वो एजेंसी जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, जिसके गार्ड्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। ये तो बड़ी चौंकाने वाली बात है ना कि एक सेफ एंड सिक्योर माने जाने वाली पॉश सोसाइटी में इस तरह की वारदात को कोई अंजाम देकर फरार हो जाता है बड़ी आसानी से, और सिर्फ एक जगह सीसीटीवी में उसकी तस्वीर सामने आती है। जी, जो सोसाइटी के पदाधिकारी हैं और जो सैफ अली खान के जो वर्कर हैं उनका स्टेटमेंट पुलिस ने लिया है। पुलिस ने उनसे जानकारी ली है और जो शख्स आया था उसके बारे में भी उनसे पूछताछ की गई है। हालांकि सार्वजनिक तौर पर अभी जो यहाँ पर सुरक्षा रक्षक हैं वो बात करने से मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम नहीं थे। और जो इनके पदाधिकारी सेक्रेटरी हैं उनकी जो बातचीत है पुलिस से हो चुकी है, लेकिन उन्होंने पुलिस को क्या बताया है, पुलिस की तरफ से अभी तक अधिकृत रूप से कोई खुलासा इस बारे में नहीं किया गया है। ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण अभी तक की बात है कि पुलिस ने इंफॉर्मेशन तो बहुत सारी जुटाई है, लेकिन उन जानकारी, उन इंफॉर्मेशन को अभी किसी के साथ साझा नहीं किया है, क्योंकि अभी इस केस की कई कड़ियां जो हैं वो जुड़नी बाकी हैं। जो अहम सवाल हैं उनका जवाब मिलना बाकी है।